5 लोगों को पकड़ा है और ये 5 वो लोग हैं जो किराए के गुंडे थे। इसमें यूपी का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई कॉलोनी का चिट्टा पीने वाला विरोधी है। पार्टी है, उन्होंने हमारे कई सालों से हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। ये असली अपराधी है, इनको पकड़ो। ये किराए वाले गुंडों को पकड़ने से ना पकड़ने से हमें फर्क नहीं पड़ता। अमित चांडक और राजीव चांडक है, उन्होंने मेरे बेटे मनुष्य उनके कनपटी पे बंदूक रख के उसको जान से मारने की धमकी दी। सिक्योरिटी को हटा लिया गया है और जो मुलजिम असली वो अब सरेआम खुले घूम रहे हैं, जो पहले उन्होंने सिक्योरिटी दी थी। जब हम सर्वोदय गए थे वहाँ पे भी एक गनमैन दिया था और परिवार के लिए भी एक पुलिस वाले को रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ 10-12 दिनों के लिए सिक्योरिटी दी। उसके बाद ये सिक्योरिटी परिवार को हटा नुकसान पहुंचा देंगे तो मैं इलाज करा के क्या करूँगा? इससे तो अच्छा है उनके गुंडों के हाथों से मरने से तो अच्छा है यहाँ एसपी ऑफिस के आगे यहीं पड़े। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि अभी भी कुछ लोग रेकी कर रहे तो हैं। दोस्तों, सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करने वाली पुलिस कितनी सेवा सुरक्षा सहयोग करती है वो आप यहाँ देख सकते बिहार हैं। की सुना करते थे कि वहाँ पे ऐसी घटना, वो आज सिरसा के अंदर है। यूपी बिहार से भी ज़्यादा यहाँ पे जो अपराध हो रहा है। दोस्तों, सिरसा लघु सचिवालय में एसपी ऑफिस के सामने हरियाणा किसान मंच ने धरना लगा दिया है अनिश्चितकालीन। धरना लगाने का कारण है कि हरियाणा किसान मंच के जो राज्य अध्यक्ष थे प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, जिनके ऊपर आज से 40 दिन पहले जानलेवा हमला किया गया, उस जानलेवा हमले में बड़े सुनियोजित तरीके से उनके दोनों पाँव को तोड़ दिया गया, हाथ को तोड़ दिया गया और गंभीर चोटें मारी गई, जिसका इलाज अभी तक चला हुआ है। आज उनको इलाज के लिए हिसार हॉस्पिटल में जाना था, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के पुलिस का रवैया है, पुलिस अधीक्षक जो एक तरफ तो कहते हैं कि सेवा सुरक्षा सहयोग की बात हम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी सिक्योरिटी और इनके परिवार को जो सिक्योरिटी मिली थी उसको हटा लिया गया, दूसरी तरफ सिक्योरिटी को भी हटाया गया और जो लोग इसमें सुनियोजित तरीके में इस हमले को अंजाम देने वाले लोग थे वो आज भी बाहर घूम रहे हैं और इनके परिवार को डराने के लिए इनका पीछा करते हैं, परिवार का पीछा करते हैं। तो एक बार प्रहलाद सिंह से हम पूरा मामला जानना चाहेंगे कि अब तक क्या क्या किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूरा मामला क्या है। सर, अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें और कितने लोग शामिल थे? 5 लोगों को पकड़ा है और ये 5 वो लोग हैं जो किराए के गुंडे थे। इसमें यूपी का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई कॉलोनी का चिट्टा पीने वाला है, कोई ऐसे लोग हैं। जो असली अपराधी है जिन्होंने ये षड्यंत्र किया, वो लोग अभी खुले घूम रहे हैं। उनमें से जो मौके पे जो थे उनको भी नहीं पकड़ा है, जो असली अपराधी जो है। तो हमारी शुरू दिन से एसपी साहब से ये था कि जो ये असली अपराधी है इनको पकड़ो। ये किराए वाले गुंडों को पकड़ने से ना पकड़ने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को तो वो चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने ये षड्यंत्र किया, मास्टरमाइंड जो है। और रेकी की है उन लोगों ने मेरे कई दिन तक लगातार रेकी करके, और भी कब मैं अकेला जाता हूँ, कब रहता हूँ, किस टाइम सारा करके फिर 22 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे के बीच में मेरे ऊपर एकदम 10-12 लोगों ने गाड़ी पे हमला किया, मेरे फायर किया और इतनी बुरी तरह से मेरे को मारा। और जब बहुत सारा वहाँ मोहल्ला इकट्ठा हो गया तो वो मेरे को मरा हुआ समझ के चले गए थे। और इतनी सारी चोटें लगने के बाद ये तो लोगों की दुआ है कि जान बच गई, वरना आप वो जो वीडियो है पुलिस के बाद देखोगे तो ऐसे उसमें देख के आपको लगेगा नहीं कि ये बंदा जो है वो जिंदा बचा भी है क्या, बिल्कुल मार के चले गए। अब फिर इस घटना हुई, उसके बाद एसपी साहब ने हमारी को सिक्योरिटी दे दी थी, परिवार की सिक्योरिटी दे दी थी। मेरा सर्वोदय हॉस्पिटल के अंदर इलाज था तो वहाँ भी सिक्योरिटी दे दी थी, तो उसके लिए हम एसपी साहब का धन्यवाद भी किया और हमें लगा कि पैरवी करेंगे और सुनवाई करेंगे। अब अचानक पता नहीं क्या इनके ऊपर पुलिस पे प्रेशर आया है, क्या हुआ है हमें नहीं पता। 18 तारीख से सिक्योरिटी को हटा लिया गया है और जो मुलजिम असली वो अब सरेआम खुले घूम रहे हैं, जो पहले छुपे हुए थे वो अब खुले घूम रहे हैं। हमने उनको अपने घर के आसपास भी देखा है। परसों भी कमल रंधावा वो मुंह के ऊपर वैसे लगा के आ रहा था, कपड़ा बांध कर। तो और इंटरनल तरीके से हमारे को धमकियां मिल रही है, मेरे मिसेज के ऊपर हमला करने की धमकियां मिल रही है। तो आज पूरा परिवार जो वो सदमे के अंदर है, घर से बाहर नहीं जा सकता। मुझे हिसार अब इलाज के लिए जाना था तो मैं इलाज कराने के लिए जा नहीं सकता कि यहाँ से अगर मैं जाऊँ अकेला तो रास्ते में मेरे साथ कोई घटना हो सकती है। अब इतने रिश्तेदार इतने दिनों से मेरे घर के अंदर मेरे साथ थे, अब खेत का काम शुरू हो गया तो ये लोग जो जान पहचान के यार मित्र है, दोस्त है मेरे, जो इतने लोग हैं वो कितने दिन मेरे घर के ऊपर मेरी सुरक्षा में बैठे रहेंगे। उनको भी तो खेतों में काम करना है, जाना है, वो रहे।
तो इसीलिए आज हम यहाँ आए कि हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इस बीच जब सुरक्षा हटाई गई आपकी, और कोई इस बारे में आपकी बातचीत हुई होगी, मतलब जो आपके साथ लोग हैं, पुलिस अधीक्षक से, डीएसपी से, बिल्कुल उन्होंने क्या बोला है? मेरी क्यों खुद भी बात हुई है। सुरक्षा क्यों हटाई गई है? उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम चेक करते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, बोले चेक करते हैं, बताते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है इस बात का भी क्यों हटा ली गई है। तो इसीलिए आज आए कि आप अब इलाज कराने कैसे जाएं। अब फैसला किया अभी हम इलाज लूज नहीं करवाएंगे। जब जाना है उन लोगों ने रास्ते मेरे साथ कुछ और कर देना, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे कोई, तो मैं इलाज करा के क्या करूँगा। इससे तो अच्छा है उनकी गुंडों के हाथों से मरने से तो अच्छा है यहाँ एसपी ऑफिस के आगे यहीं बड़े बड़े मर जाएं। अब इसकी हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन की है। प्रहलाद सिंह जी, एक आम आदमी और एक किसान नेता, इसमें फ़र्क होता है। एक किसान नेता जिसने पूरे किसान मोर्चा को लीड किया है, पूरे किसान आंदोलन को लीड किया 13 महीने, उसके ऊपर इस प्रकार से सिरसा में जानलेवा हमला होना और उसके बाद गिरफ्तारी न होना, तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? इसको कैसे देखते हैं? कहाँ है सुरक्षित आम आदमी, कहाँ सुरक्षित? आप रोज़ देखते हो रोज़ाना कितनी घटनाएं होती है, रोज़ाना महिलाओं के गले काट लिए जाते हैं, घरों में घुस के लूटपाट हो रही है, इतना नशे का जो प्रकोप बढ़ा हुआ है यहाँ पे सरेआम। आज अखबार आप उठा के देखोगे तो सिरसा के जो ये घटनाएं हम पहले यूपी बिहार की सुना करते थे कि वहाँ पे ऐसी घटना, वो आज सिरसा के अंदर है। उन यूपी बिहार से भी ज़्यादा यहाँ पे जो अपराध हो रहा है, तो सुरक्षा कहाँ है यहाँ पे? आम आदमी को कौन सुनता है? यहाँ पे कोई नहीं सुनता है। एक पूरा मामला बनाया गया कि एक निजी मसला है या ऐसा है, उसके बाद एक दुष्प्रचार किया गया। मैं एक सवाल मेरा कि आपके इस पूरे दौर में, जब से आपको चोट मारी गई और आज तक, आपका जो हरियाणा किसान मंच या दूसरे किसान जत्थेबंदियाँ या मजदूर जत्थेबंदियाँ, वो कितनी आपके साथ खड़ी है, उससे कितना आप सहमत हो? जत्थेबंदी हरियाणा की है वो सारी साथ में है। 27 तारीख को भी किया, तब सब आए थे, पंजाब से भी आए थे, सारे आए। एसकेएम के अंदर दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके अंदर भी सब ने प्रस्ताव पारित किया था कि प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के ऊपर जो हमला हो उसकी निंदा की और उसके न्याय की मांग की है। अब भी मेरी सबसे बात हुई, उन्होंने कहा आप बैठो, और अगर आज कोई नहीं सुनवाई करते हैं तो पूरा एसकेएम यहाँ पे आएगा, सब लोग आएंगे, पूरे हरियाणा भर से, पूरे देश भर से लोग आएंगे, जितने भी किसान लीडर है सब यहाँ पे आएंगे। क्योंकि किसी को ये राइट थोड़ी है कि आप किसी को मार दोगे। अगर आपका कोई विवाद है, कुछ है, पुलिस है। अब 25 तारीख को पंचायत बुला रखी थी यहाँ डीएसपी साहब ने, हमें भी बुला रखा, उनको बुला रखा है। जब 25 तारीख को पंचायत रखी है तो 22 तारीख को ये घटना करते हैं। इससे पहले भी उस मसले पे पंचायतें हुई, गुरु घर के अंदर पंचायत हुई है, वहाँ पे उन्होंने टाइम मांगा है, फिर यहाँ पे पंचायत बुलाई गई 25 तारीख को, और 22 तारीख को ये घटना हुई है। तो मेरे पास मैसेज आया कि डीएसपी साहब ने आप दोनों पार्टियों को बुलाया है और ये कर दिया। तो ये क्या मतलब है इसका? अगर ये राइट है इनको, ऐसा भी कोई आदमी ऐसा कर सकता है, किसी को पीट सकता है, किसी को मार सकता है, तो मामले तो निजी होते हैं सारे। कौन से गैर निजी कौन सा मामला होता है? सब मामले जितने भी होते हैं सब निजी होते हैं। प्रहलाद सिंह की पत्नी मनीषा हमारे साथ हैं, तो उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे, मनीषा मामला क्या है? ये जो बार बार जो लोग कह रहे हैं कि निजी मामला है, निजी क्या मामला, कोई कब्जे का मामला है, कैसा मामला है? इसमें पंचायतें भी हुई हमने सुना है। सर, हमारे ज़मीन का कुछ झगड़ा चल रहा था। ये जो विरोधी पार्टी है उन्होंने हमारे कई सालों से हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। मेरे पहले जो हस्बैंड थे हरिंदर महेश्वरी, उनका एक छोटा भाई है मेरे देवर पवन महेश्वरी, उसने गुंडों को बिठा रखा है। सुमित आपकी जो ज़मीन है उस पर गुंडों को बिठा रखा है? हाँ जी, हमारी ज़मीन पे हमारी इकट्ठी है, वो मेरे देवर की भी है, मेरी जिठानी की भी और मेरी भी। आप ये बताइए कौन से न्यायालय में ये लिखा है कि वो आपकी ज़मीन पे किसी और को बिठाने का अधिकार है? तो पवन महेश्वरी ने सुमित, पवन, राजीव और अमन चांडक को ना हमारी ज़मीन पे धक्के से बिठा रखा है, और वो हमारी ज़मीन काफ़ी सालों से खेती कर रहे हैं। ना ही हमें ठेका देते थे, वहाँ चोरियाँ, नशे का कारोबार, इलीगल तरीके से शराब की भट्टी लगा रखी है। वहाँ पीछे 70 पेटी शराब भी पकड़ी गई है, पुलिस प्रशासन को ये भी पता है, लेकिन उनको वहाँ से हटाते नहीं है कभी भी। मुझे नहीं पता कि क्या उनका प्रेशर है, क्या कोई पॉलिटिकल है। अब निजी मामला, अब मेरी ज़मीन है वो छोड़ दो, हम इतने सालों से उनको बोल रहे हैं। पीछे उन्होंने हमारी ज़मीन से पेड़ चोरी किए। 2 साल पहले हमने लिखित में एसपी सर को शिकायत दी थी, ये भी कहा था, क्योंकि जो सुमित चांडक और राजीव चांडक है उन्होंने मेरे बेटे मनु शिवम के कनपटी पे बंदूक रख के उसको जान से मारने की धमकी दी थी, और वो शुरू से धमकियाँ देते आ रहे हैं, गालियों के बिना वो बात नहीं करते हैं। अब ये देखो मेरे हस्बैंड प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जो हैं उनका ये हाल कर दिया है। अब ये निजी मामला, संपत्ति का जो मामला था उसमें हमारी पंचायतें भी चल रही थी। ये किसने अधिकार दिया कि उनकी जान ले ली जाए और हाथ पैर तोड़ दिए जाएं?
हम भी यही करने लग जाएं, लेकिन हमारी ये प्रवृत्ति नहीं है, ना ही हमारे ये संस्कार है। अभी जो मतलब एक हमला हुआ है उसके बाद से पूरा परिवार, हमने पहली बार से बातचीत की, डरा हुआ। सिक्योरिटी आपको मिली थी, अब सिक्योरिटी हटा ली गई है। उस दौर में आप कैसा महसूस कर रहे हो, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो? पहले इन्होंने सिक्योरिटी दी थी, जब हम सर्वोदय गए थे वहाँ पे भी एक गनमैन दिया था और परिवार के लिए भी एक पुलिस वाले को रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ 10-12 दिनों के लिए सिक्योरिटी दी, उसके बाद ये सिक्योरिटी हटा दी गई है। अब हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि अभी भी कुछ लोग रेकी कर रहे हैं। इनके ऊपर जिस दिन हमला हुआ उससे 10 दिन पहले भी एक गाड़ी हमारे घर के आगे से रोज़ जाती थी, ये पहले हमें पता नहीं था। बाद में हमला होने के बाद जब हमने अपने घर पर CCTV कैमरा लगाया, उसकी फुटेज चेक की, तो कई दिनों से सेम गाड़ी और कुछ मोटरसाइकिल वाले इनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे कि कब प्रहलाद सिंह भारूहेड़ा कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितने बजे निकलते हैं। अभी सेम सिचुएशन है। मैंने एसपी सर को 22 सितंबर को, एक महीने बाद, लिखित में भी एप्लीकेशन दी कि सर हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि हमारे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन उन्होंने कुछ हमारी मदद नहीं की। प्रशासन क्या कह रहा है? बार बार आप मिलते हैं इस बारे में कि सिक्योरिटी क्यों हटाई गई है? वो उनका कह रहा है कि उनका सिर्फ आश्वासन देना चाहिए। कहते कि हम देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि सिक्योरिटी किसने हटाई है। आप खुद देखिए, पुलिस प्रशासन ने लगाई तो उन्होंने ही हटाई होगी ना, लेकिन उन्होंने कोई भी दोबारा किसी भी गनमैन को या पुलिस वाले को हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा। तो अभी आपकी मांग क्या है सरकार से और पुलिस प्रशासन से? हमारी यही मांग है, जो अपराधी खुले घूम रहे हैं, अभी भी हमें धमकियां दिया, अब मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। मोटरसाइकिल पे जाते आते बोलते हैं कि अब तेरी बारी। घर के बाहर सब्जी लेना भी मुश्किल हो गया है, मुंह पे कपड़ा बांध के 2-4 लोग आते हैं, हमारे घर के चारों तरफ घूमते हैं। अब हमारी यही मांग है कि हमें एक तो पुलिस सुरक्षा दी जाए, और जो खुले घूम रहे हैं अपराधी, जिन्होंने साजिश करी है, अब प्लानिंग के तहत हमला करवाया, जान से मारने की कोशिश की है, उसमें उनकी गिरफ्तारी की जाए। कितने लोग, एक बार मैं लास्ट पूछना चाहूँ, गिरफ्तार नहीं हुए जो 12 अभी जो साजिश में शामिल थे? 6 से 7 लोग हैं जो अभी भी घूम रहे हैं, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सिर्फ। और आपकी जो जमीन है, उस जमीन पे भी कब्जा उन्हीं का है या आपको मिल चुका? मेरी जमीन पे अब हमने अपने लोग बिठाए हुए हैं खेती करने के लिए। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करने वाली पुलिस कितनी सेवा सुरक्षा सहयोग करती है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि हरियाणा किसान मंच के राज्याध्यक्ष को, जिनको चोट मारी गई, उसको यहाँ धरना देना पड़ रहा है। किस लिए? सिर्फ इंसाफ के लिए, उसके परिवार को सुरक्षा मिल जाए, इन सब मुद्दों को लेके उसको धरना देना पड़ रहा है। पूरा हरियाणा किसान मंच का जो यहाँ जो काम करने वाले जो लोग हैं किसान, वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। तो पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। और यहाँ के जो राजनेता है, जो बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सिरसा को नंबर पे ले जाने की, लेकिन जंगल राज बना के सिरसा को छोड़ दिया है, नशे की सिटी बना के सिरसा को छोड़ दिया है। उनको भी सोचना चाहिए कि आज जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए, ये जो नशे के लत के लोग हैं या गुंडे जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, एक दिन आपको भी खत्म कर देंगे। जनमंच के साथ बने रहिए। सिरसा से हम अपडेट कर रहे थे।